Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने जो previous chapter है वो अच्छे से complete कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 10 and the chapter name over here is the other side of zero. सो स्टूडेंट हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज द अदर साइड ऑफ जीरो, जीरो का अदर साइड क्या है. तो चलिए इस चैप्टर में जानते हैं. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर कम्स द एक्टिविटी पार्ट. वर्क ऑन Priya's father has 12 apples. Priya is planning to go on a picnic with her classmates and wants to take 15 apples with her. अब प्रिया के पापा के पास 12 एप्पल हैं और प्रिया प्लान कर रही है कि वो पिकनिक जाए अपने क्लासमेट्स के साथ, बट उसको चाहिए 15 एप्पल. ठीक है, वो अपने साथ 15 एप्पल जाना चाहती है. कैन हर फादर गिव हर 15 एप्पल्स? क्या उसके पापा उसे 15 एप्पल्स दे पाएंगे? ओके, सो बेसिकली जो प्रिया के पापा है वो 12 एप्पल ही दे पाएंगे यहाँ पर. तो ठीक है, तो कितने एप्पल की कमी हो रही है? 15 माइनस 12 इज 3 एप्पल्स. ओके, सो he does not have enough, so Priya borrow 3 apples from a neighbor to return later. Okay, तो वो 3 एप्पल बोरो कर लेती है अपने पड़ोस से. ठीक है, और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें वापस दे देगी. आफ्टर गिविंग 15 एप्पल्स टू प्रिया, हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हर फादर? अब उसके पापा के पास कितने एप्पल बचे होंगे? 0 एप्पल्स, क्योंकि 12 एप्पल तो दे दिए टोटल. ठीक है, और 3 एप्पल नेबर से ले लिए हैं. ओके, सो कैन वी से, क्या हम बोल सकते हैं कि he has 0 apples, कि उनके पास 0 एप्पल्स है. he has no apples left but owes 3 apples to the neighbor. मतलब उनके पास कोई भी एप्पल नहीं बचा पर वो ओ कर रहे हैं, यानी कि उनको देना है 3 एप्पल्स अपने पड़ोस को. ठीक है, पड़ोसी को. when he gets more apples says 10, he will, मतलब जब उनको ज़्यादा एप्पल जब मिलेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल उनको 10 एप्पल मिल गए. ठीक है, ही विल रिटर्न 3 एंड बी लेफ्ट विद 7. तो वो रिटर्न कर देंगे 3 एप्पल अपने नेबर को और 7 उनके पास रह जाएंगे. ठीक है, वी ऑब्जर्व दिस सिनेरियो इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग एंड डेप्थ. तो ये जो सिनेरियो है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग डेप्थ को. ठीक है, बोरोइंग मतलब लेना, पैसे लेना किसी से, और डेप्थ मतलब कर्जा. ठीक है, प्रियाज फादर इनिशियली हैज 12 एप्पल्स, मतलब स्टार्टिंग, मतलब कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में प्रिया के फादर के पास इनिशियली लाइक कितने थे? 12 एप्पल्स थे. गिव्स 15 टू प्रिया रिक्वायरिंग हिज टू बोरो 3. अब वो 15 तो दे देते हैं प्रिया को पर 3 बोरो कर लेते हैं. एंड इज लेफ्ट विद अ नेगेटिव बैलेंस, और उनके पास अब नेगेटिव बैलेंस -3 एप्पल बच गया है जो उन्हें देना है. ठीक है, व्हेन ही रिसीव्स मोर एप्पल्स ही मस्ट अकाउंट फॉर हिज डेब्ट बिफोर कैलकुलेटिंग हिज न्यू टोटल. ठीक है, तो उनको पहले अपना जो कर्जा है वो चुकाना होगा, बिना मतलब पहले अपना कर्जा चुकाना है फिर टोटल को काउंट डाउन करना है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन पॉइंट. Aman goes to the store to buy a book. He has only ₹20, but the book costs ₹25. The shopkeeper records 5 as the amount due from Aman. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अमन के पास 20 रुपये होते हैं और जो बुक होती है 25 रुपीज़ की होती है. तो शॉपकीपर बोलते हैं कि तुम 5 रुपये मुझे बाद में दे देना. तो वो अमन पे क्या हो गया? डेब्ट पड़ गया है. ठीक है, he writes this in his notebook to remember Aman's debt. तो वो जो शॉपकीपर है वो अमन के डेब्ट को लिख देते हैं नोटबुक में. How could he remember if the 5 is to be given or taken from Aman? Can he use a color or symbol to signify this debt? We observe this scenario help explain the concept of debt and record keeping. तो ये जो सिनेरियो है ये हमें डेब्ट और रिकॉर्ड कीपिंग जो कॉन्सेप्ट है उस पर इंट्रोड्यूस करवाता है, एक्सप्लेन करता है. Aman's debt is recorded as ₹5, indicating a negative balance that can be remarked with a special symbol or color for easy reference. ठीक है, तो स्पेशल कलर से सिंबल से हम इसे मार्क कर सकते हैं. ठीक है, अनन्या नेहा are playing a game with a number strip marked 0 to 30. They place their tokens at 0 initially. पहले उन्होंने अपने टोकन को 0 में रखा initially, मतलब स्टार्टिंग में. ठीक है, they draw dice from a bag. फिर वो डाइस निकालते हैं बैग से. If the die is green, अगर डाई जो है ग्रीन होगा, the token moves forward by the number shown. ठीक है, मतलब जो टोकन है वो आगे की तरफ जाएगा जो नंबर उसमें दिखाया गया है डाई में. जैसे कि अगर 5 दिखा है तो 5 कदम आगे जाएगा. अगर वो येलो होगा तो टोकन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा बाय द नंबर जो कि शो किया है डाई में. ठीक है, द डाइज आर रिप्लेस्ड आफ्टर ईच टर्न, मतलब रिप्लेस किया जाता है, गिविंग इक्वल चांसेस ऑफ ड्रॉइंग ईदर कलर. ओके, तो मतलब इक्वल चांसेस मिलता है उसमें. अनन्या ड्रॉ द ग्रीन डाई एंड मूव्स हर टोकन फॉरवर्ड बाय 5 स्पेसेस, वो आगे बढ़ती है. नेहा ऑल्सो ड्रॉ द ग्रीन डाई एंड मूव फॉरवर्ड बाय 4 स्पेसेस, और नेहा को 4 स्पेसेस मिलता है तो 4 स्पेसेस आगे बढ़ती है. इन द सेकेंड राउंड अनन्या मूव्स फॉरवर्ड 6 स्पेसेस विद द ग्रीन डाई while नेहा मूव्स बैक with
3 spaces with the yellow die. Where should they place their tokens after the second round? तो सेकेंड राउंड के बाद उनका टोकन कहाँ पर होगा? तो पहले आप देख सकते हो अनन्या का टोकन होगा 5+6, क्योंकि आगे ही बढ़ रही है तो 11 हो जाएगा उसका, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। नेहा का टोकन जो है वो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 में चले जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 4 में थी फिर वो वापस 1 में आ गई। दिस सिनेरियो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट अलोंग द नंबर लाइन। तो ये सिनेरियो जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस कराता है अलोंग द नंबर लाइन, ठीक है। नेहा ऑब्जेक्ट दैट शी शुड बी एबल टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम 0। अनन्या अग्रीज एंड सजेस्ट एक्सटेंडिंग द स्ट्रिप बैकवर्ड यूजिंग अ रेड स्ट्रिप ऑन द अदर साइड। दे मार्क पोजिशन बिहाइंड 0 एज रेड नंबर्स, ठीक है, मतलब 0 के पीछे जो है वो रेड नंबर्स है, रेड 1, रेड 2 एक्सेट्रा। एंड दिस इंट्रोड्यूस द नेगेटिव नंबर, तो इससे नेगेटिव नंबर की शुरुआत में इंट्रोड्यूस कराया गया। इफ दे डोंट हैव रेड पेपर दे डिसाइड टू यूज अ माइनस साइन फॉर नंबर्स लेस देन 0, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस एक्सटेंशन डेमोन्स्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर। डेमोन्स्ट्रेट moving backward from 0 can be represented by negative values using a minus sign to differentiate from positive values, ठीक है, ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है। फिर है मूवमेंट ऑन अ नंबर लाइन। दीपू एंड नीकू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द 0 पोजिशन, मतलब वो चल रहे होते हैं फ्रॉम द 0 पोजिशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन एंड स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0 को रिप्रेजेंट किया गया है नेगेटिव साइन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ मीको मूव्स, अगर मीको जो है वो 5 स्टेप जाता है राइट ऑफ 0 के तो रिप्रेजेंट होगा पॉजिटिव 5। अगर दीपू मूव करता है 5 स्टेप लेफ्ट ऑफ 0 के तो रिप्रेजेंट होगा -5, ठीक है। नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटेशन विद पॉजिटिव एंड और नेगेटिव साइंस की कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला आपको दिया है 7 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो वो ऑब्वियसली -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिया है स्टूडेंट की 7 स्टेप टू द राइट ऑफ 0, तो वो +7 हो जाएगा। फिर दिया 15 स्टेप टू द राइट ऑफ 0 +15, 9 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ 0 -9 हो जाएगा, ठीक है। वी ऑब्जर्व मूवमेंट टू द राइट ऑफ 0 के राइट साइड में इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव नंबर एंड मूवमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर, और जो लेफ्ट ऑफ 0 है वो नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करी गई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी successor of a number. The successor of a number is obtained by adding 1 to it. Successor obtain होता है जब उसमें हम 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। This represents a movement to the right by 1 step on the number line. तो ये 1 step on a number line बताता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बॉक्स दिया गया है नंबर और उनका सक्सेसर दिया गया है। जैसे 10 का होता है 11, 8 का 9, -5 का हो जाएगा -4, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, -3 में +1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 0 में +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ओके। तो ये सक्सेसर हो गए। और फिर उसके बाद आपको दिया है यहाँ पर प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, ठीक है। प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर वो ऑब्टेन होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को उससे, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट अ मूवमेंट टू द लेफ्ट बाय 1 स्टेप ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट की तरफ जाना। जैसे नंबर है उसका प्रेडिसेसर 9 हो गया, 8 का 7 हो गया, -5 का -1 करेंगे तो -6, -1 करेंगे -4, -1 करेंगे तो -1, ठीक है। Now, by understanding the movement to the right as positive and to the left as negative, students can easily represent and calculate position on a number line. ठीक है। Next thing is successor and predecessor help in understanding sequential order and number relationship on the number line. ठीक है। Successor and predecessor हमें अच्छे से बताते हैं कि कैसा order है, ठीक है। Now next thing is positive and negative numbers in real life situations. We have seen that some numbers carry a minus sign to represent depth or loss. अगर loss और depth दिखाना है तो उसके लिए कुछ नंबर होते हैं जो नेगेटिव साइन दिखाते हैं, ठीक है। For example, if we want to show Rajul's due amount to the shopkeeper, okay, we would write it as -3. The shopkeeper's account shows profit and loss from the sale of certain items. Since profit and loss जो है वो opposite situation है, तो profit को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लॉस को नेगेटिव साइन से, ठीक है। Now let's see representation. जैसे कि प्रॉफिट ऑफ ₹5 जो है वो +5 करके लिखा जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ₹4 -4 नेगेटिव नंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं लॉस को, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर आइटम्स दिए गए, प्रॉफिट लॉस दिया गया है उनका और उनका अमाउंट दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। देन स्टूडेंट उसके बाद आपको बताया है द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। अब सी लेवल के ऊपर का जो हाइट होता है वो पॉजिटिव में हम डिनोट करते हैं, ठीक है, denoted by a positive number, और height become lesser as we go lower, मतलब below the sea level होगा तो नेगेटिव में, ठीक है। below the sea level height is denoted by a negative number, ठीक है। 20 meters above sea level है तो वो +20 मीटर लिखा जाएगा। 15 मीटर below sea level है तो वो -15 मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। if earnings are represented by positive sign then spending are shown by negative sign, मतलब कि जितना हम अर्न कर रहे हैं वो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा और जो हमारे जा रहे हैं एक्सपेंसेस में जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव साइन से, ठीक है। सो अर्निंग ऑफ 2000 जो है वो
प्लस 2000 लिखा जाएगा और स्पेंडिंग जो होगा 1500 का माइनस 1500 लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर अबव एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिनोट होगा प्लस साइन से, और जो टेम्परेचर होगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो माइनस साइन से डिनोट होगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग इज रिटन एज प्लस 5 डिग्री सेल्सियस एंड अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग इज रिटन एज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हाइट। अगर अबव है तो 50 मीटर्स अबव सी लेवल, माइनस 30 मीटर बिलो सी लेवल। नेक्स्ट टेम्परेचर प्लस 15 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर अर्निंग एंड स्पेंडिंग आपको दिया है 1000 प्लस में और माइनस 500 स्पेंडिंग में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द इंटीजर्स पार्ट। द फर्स्ट नंबर डिस्कवर्ड बाय अर्ली मैथमेटिशियंस वर द नेचुरल नंबर्स। मतलब पहले नंबर जो डिस्कवर किए थे अर्ली मैथमेटिशियन वो नेचुरल नंबर थे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म में चलते रहते हैं। लेटर दे इंट्रोड्यूस जीरो, फिर जीरो को इंट्रोड्यूस किया गया टू फॉर्म अ न्यू सेट कॉल्ड द होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट फॉर्म में चलते रहते हैं। इन एडिशन टू दीज देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। बाय कंबाइनिंग होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स हमें मिलता है एक न्यू कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, जिसमें होल नंबर्स होता है 0 के साथ और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। दिस कलेक्शन लुक्स like this -3 -2 -1 0 1 2 3। सो बेसिकली स्टूडेंट नेचुरल नंबर आपको दिया है 1 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट फॉर्म में चलता रहेगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट फॉर्म में चलता रहेगा। नेगेटिव नंबर है जो कि जिसमें नेगेटिव भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। और इंटीजर्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है और उसके साथ 0 भी होता है, होल नंबर भी होता है, ठीक है। सो इन दिस कलेक्शन 1 2 3 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अंडरस्टैंडिंग हाउ टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो 0 इंडिकेटिंग नेगेटिव values, okay. Next thing is recognizing profit as positive integers and losses or depth as negative integers. Next one, measuring height above and depth below sea level using positive and negative signs or integers, okay. Now next thing is representation of integers on a number line. Draw a line and mark some points at equal distance on it as shown in the figure, ठीक है। आपको ऐसे नंबर लाइन बनानी है जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को शो करोगे, ठीक है। मार्क अ पॉइंट एज 0 पॉइंट, आप 0 पॉइंट मार्क करोगे। पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड आर मार्क विद प्लस साइन, एंड पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 ये नेगेटिव इंटीजर है जो कि मार्क्ड है माइनस साइन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क ऑन नंबर लाइन, वी मूव 5 पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ 0। हम लेफ्ट ऑफ 0 की तरफ जाएंगे, ठीक है। -5 की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 हमारा, ठीक है। अब बोला है कि +2 दिखाना है नंबर लाइन में, तो हम इस तरफ जाएंगे राइट की तरफ, तो आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ओके। So Arav and Meera live in a village where there is a step well with 30 steps down to the bottom. Okay. One day they decided to explore the water level in the well. They counted the steps and found that the water level was at the 10th step. To keep track of changes in the water level, they marked the current water level as 0 and numbered the steps above it as 1 2 3 and so on, ठीक है। So after the rain, the water level rose to the 5th step. A few months later, the water level fell 4 steps below the 0 mark. Arav and Meera were puzzled about how to mark the steps below 0. Okay. So आरव को अब याद आता है, remembered seeing number marked 0 at a big dam. Okay. Meera pointed out that there must be a way to distinguish between number above and below 0. Arav recalled that the number below 0 had a minus sign. ये number जो below 0 है उनमें minus sign होता है, ठीक है, in front of them. So they marked 1 step below 0 as -1. तो 1 step below 0 उन्होंने -1 ऐसे mark कर दिया। 2 step below 0 -2 कर दिया। 3 step है तो -3. Now the water level was at -4, यानी कि 4 step below 0 था। Later the water level जो है वो fell होता है -5 में, and इससे शो होता है कि -5 जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू -4, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट कंपेयरिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यूजिंग दिस एग्जांपल, लेट अस कंपेयर सम नंबर्स यूजिंग ग्रेटर और लेस साइन ऑन अ नंबर लाइन, ओके। नंबर्स इंक्रीज एज वी मूव टू द राइट एंड डिक्रीज एज वी मूव टू द लेफ्ट। मतलब कि नंबर इंक्रीज होते हैं जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं और डिक्रीज होते हैं जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कुछ कंपेरिजन दिखाए गए हैं, ठीक है। जैसे 8 बड़ा है 5 से, 8 इज टू द राइट ऑफ 5 क्योंकि 8 राइट में है 5 के। फिर 5 बड़ा है 0 से क्योंकि 5 राइट में है 0 के। फिर 0 बड़ा है -4 से और -4 बड़ा है -7 से। आपको नेगेटिव में ये ध्यान देना है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है नेगेटिव साइन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज विजुअलाइजिंग ऑन द नंबर लाइन। लेट अस लुक एट द नंबर लाइन। फ्रॉम द नंबर लाइन वी ऑब्जर्व
हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -4 इज लेस देन -3, ठीक है, विच इज लेस देन -2, विच इज लेस देन -1, देन 0 1 2 3। ओके, देयरफॉर इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इंटीजर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, कि 0 जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है एवरी नेगेटिव इंटीजर से, फिर उसके बाद 0 जो है वो लेस देन होता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर से, फिर एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो बड़ा होता है एवरी नेगेटिव इंटीजर से, और 0 जो है वो ना तो कोई नेगेटिव इंटीजर है ना ही कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, जितनी दूरी में 0 से होगा नंबर राइट साइड में उतना बड़ा वो होगा उसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 टू द ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, मतलब जितनी दूरी में वो नंबर लेफ्ट साइड में होगा उतनी उसकी स्मॉलर वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, टेक अ पॉइंट 6 units away from 0 on the number line. Obviously there are 2 points A and B 6 units away from 0. Okay, so the distance 0 to A क्या है, 6 units है, distance 0 to B जो है वो कितना है, वो भी हमारा 6 unit है, ठीक है। 8 like 0 to A not it is 0 no, so student it is not 0, it is O basically, so O to A जो है वो 6 है और O to B जो है वो भी 6 है। in other words -6 जो है वो फार है, like उतना ही दूरी पे है जितना 0 + 6 के साथ है, ठीक है, राइट ऑफ 0 में। so we represent this observation using an absolute value, जिसमें हम absolute value notation यूज करते हैं, जिसमें हम ऐसे कुछ लाइन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो -6 हमने इधर करा, तो इसका जो आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगा, दैट इज 6 ओनली, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। +6 करेंगे तो उसका भी वही आएगा, ठीक है। We use 2 vertical bars, इसमें हम 2 vertical bar यूज करते हैं, one on either side of the integer to show its absolute value, ताकि उसकी absolute value दिखाई जा सके। as 0 तो आपको पता ही है ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, इसकी absolute value जो है 0 ही रहती है, ठीक है। thus we say that the absolute value जो होता है इंटीजर का वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी इंटीजर का रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका absolute value सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल +7 है, ठीक है, तो उसका absolute value सेम ही रहेगा 7, -8 है तो उसका absolute value 8 ही रहेगा, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the activity part which you have to complete by your own, ठीक है। Now let's move into the example 1. Using integers express the following, आपको express करना है इनको, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 10 डिग्रीज above 0, तो यानी कि +10 डिग्रीज हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो है तो -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही प्रॉफिट का प्लस और लॉस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को नंबर लाइन में, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर a जो है वो आपका +5 है, तो हम यहाँ पर p रख देंगे +5, ठीक है। फिर -10 हमें शो करना है, q -10 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप शो करोगे। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ये आपको बताना है कौन सा राइट साइड में होगा, एंड हेंस आपको सिंबल भी इसमें यूज करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 3 और 9 है, तो 9 राइट साइड में है, तो दैट्स वाई 9 इज ग्रेटर देन 3, ओके, 3 इज लेस देन 9, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज एग्जांपल 4, आरव एंड वीरा जो है फाउंड दैट द वाटर लेवल इन द वेल हैड राइजन टू द 5th स्टेप, ठीक है, 5th स्टेप बढ़ गया अबाउट द 0 मार्क, लेटर वो फेल हो गया था 3 स्टेप्स बिलो द 0, व्हाट इज द करंट वाटर लेवल। तो अभी करंट वाटर लेवल क्या है, तो आप देख सकते हो कि वाटर लेवल पहले राइज हुआ था +1 +5, ठीक है, फिर वाटर लेवल फॉल हुआ -3 के फॉर्म में, तो करंट वाटर लेवल फिर क्या हो गई, दैट इज -3 ओनली, ओके। Now example 5 is given, if the water level at one point was at the 2nd step above 0 and it fell to the 5th step below 0, by how many steps did the water level decrease, कितने steps से वो decrease हुआ होगा। तो आपको initial starting दिया है, final भी दिया है, अब देखते हैं कि कितना decrease हुआ होगा, तो 2 -5 कर देंगे, माइनस माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस होगा, तो 7th स्टेप का आया है, ठीक है, डिक्रीज में। Okay, now next is example 6. The water level is currently at the -4 step. After rainfall, the water level rose by 6 steps. So what is the new water level? New water level क्या होगा, तो -4 + 6 कर देंगे, that is 2, ठीक है। Now the next is example 7 over here. Adjacent figure is a vertical number of line, यहाँ पर आपको vertical number line दी गई है representing integers, observe it and locate the following points। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला है if point D is +8 then which point is -8, अगर point D +8 है तो -8 कौन सा point है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -1 -2 -3 -4 5 6 7 8, so -8 is this one point F, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें मार्क करोगे, ठीक है।
सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी पॉइंट जो -8 है वो f को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी का भी निकालना है आंसर। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 8। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। आपको सभी इंटीजर लिखने बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 0 और -7 के बीच में है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि आपको छोटे से बड़े के फॉर्म में जाना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट करना है, तो फिर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें लिखोगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये हो रहा है कि बड़े से छोटे के फॉर्म में ये जा रहा है, क्योंकि माइनस साइन है तो जितना छोटा होता है उतना बड़ा नंबर होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट एग्जाम्पल 9। ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ड्रॉ करना नंबर लाइन और आंसर करना है। जैसे कि विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द राइट ऑफ -3। अगर -3 से हम राइट ऑफ 5 नंबर जाएंगे तो कितना नंबर हम मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 दैट इज 2, ओके। या फिर आप ऐड एंड सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 10A। So here you can see the first question, express the following using integers यूज करके आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पर बोले 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, तो ये हो जाएगा +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रख के करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंट करना है आपको फॉलोइंग इंटीजर्स को नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन आपको अच्छे से ड्रॉ करना है और उसमें नंबर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया एट अ पर्टिकुलर डे इज एज बिलो, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि राइट द लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो कौन सा है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि किसका है, फालगाम क्या है, ठीक है, फालगाम जगह का है, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं विच यू हैव टू डू, ओके। सो जैसे कि 4th क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन के। तो 0 और 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो 0 जो है वो लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन के, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है यहाँ पर। अब जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि द वाटर लेवल इज एट -3, इफ इट राइजेस बाय 4 स्टेप्स व्हाट विल बी द न्यू वाटर लेवल। तो न्यू वाटर लेवल क्या होगा, तो -3 + 4 आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1, ओके। 4 - 3 इज व्हाट, 1, ठीक है। तो 1 उससे ये राइज करेगा न्यू वाटर लेवल जो है, ठीक है। Now student, let's move into the next concept, that is addition of integers. In Leela's house there are stairs for going up to the roof, मतलब सीढ़ियाँ हैं रूफ में जाने के लिए, and for going down to the basement के लिए भी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। We consider the number of stairs going up to the roof as positive integers हम लेंगे, और number of stairs जो नीचे की तरफ जा रहा है उसके लिए हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए हम पॉजिटिव और नीचे की तरफ के लिए हम नेगेटिव लेंगे। ये रूफ है, ये ग्राउंड लेवल है और ये आपका बेसमेंट है, ठीक है। नाउ एंड द ग्राउंड लेवल को हम 0 कंसिडर करेंगे। लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट डाउन द आंसर्स एज इंटीजर्स, ओके। सो पहले वो 7 स्टेप जा रही है अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर 7, ओके। सो दैट मीन्स +7 के उससे हम डिनोट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर से 7 स्टेप जा रही है तो +7 से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के भी बता रखिए कि 5 स्टेप्स डाउन है तो -5, 4 स्टेप्स वो जा रही है अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, एंड देन 6 स्टेप वो जा रही है फर्दर फ्रॉम देयर, वहाँ से और भी ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो +10 में हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस माइनस का बताया गया आपको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द एक्टिविटी पार्ट व्हिच यू हैव टू कंप्लीट, ओके। Now let's move into the next concept, that is addition of integers on a number line. So हमने अभी सीखा कि कैसे हम ऐड करते हैं दो बोल नंबर्स को with the help of a number line. Okay, हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि फर्स्ट में है जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो, जैसे 7 और 3 है, तो 7 + 3 हमें करना, तो 0 से पहले 7 में जाएंगे, फिर हम 1 2 3 कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो ऑन दी नंबर लाइन हमने पहले मूव किया 7 स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0 रीचिंग 7, एंड अगेन भी हमने मूव किया, उसमें 3 स्टेप आ गया, ठीक है, तो आ गया 10, ओके। दस वी कंक्लूडेड द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 2 पॉजिटिव नंबर को अगर आप ऐड करो तो आपको आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि जब बोथ इंटीजर्स जो है नेगेटिव हो, तो -7 है, फिर माइनस है, फिर -3 है, ठीक है, -7 + -3 है, ओके। सो बेसिकली 0 से -1 में जाना है, फिर -7 से हमें 3 कदम आगे की तरफ इधर जाना है, मतलब कि हम लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली माइनस माइनस ऐड ही होता है, पर साइन माइनस का लगेगा, दैट विल बी -10 ओनली, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वन ऑफ द 2 इंटीजर इज नेगेटिव, मतलब 2 में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। सो ऑन द नंबर लाइन हम मूव करेंगे स्टेप टू द राइट फ्रॉम 0, ठीक है, टू रीच द 3 में रीच करेंगे हम, फिर यहाँ से हम 7 स्टेप
पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 1। सो विदाउट यूजिंग नंबर लाइन एंड एड ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना नंबर लाइन को यूज करें हमें ऐसे ऐड करना है, जैसे 19 + 11 दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे 30, ठीक है। अब माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड करना है आपको इन सबका, यानी कि इन सबको ऐड अप कर देना है। साइन चेंज होगा बाद में, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस ऐड ऑन होके फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 3 में है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 19 का सक्सेसर क्या होता है, 20 होता है। -10 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, +1 अगर करेंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक का सक्सेसर इधर बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 10D। सो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अभी हमने सॉल्व किए उसी के बेसिस में, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है और बताना है, ठीक है, इसका आंसर, ओके, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट इज विदाउट यूजिंग नंबर लाइन हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो 12 + 8 है, तो 12 + 8 ही करना है हमें, दैट इज 20 ओनली, ओके। अब यहाँ -15 + 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा -7, क्योंकि 15 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा, ठीक है। जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हम लगाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दिया है 100, फिर प्लस -55 प्लस -15, ओके। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 -55 -15, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 100 -5 + 5 10, 5 + 1 6 7, 100 - 70 विल बी 30, ओके। सो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बट इंटीजर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट 0। कौन सा इंटीजर ऐड करना होगा ताकि हमें 0 मिले, तो -35 है तो उसमें +35 कर दो ताकि आपको आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द एग्जांपल ओनली, ओके। Now let's move into the next concept, that is subtraction of integers. So we have learned about the addition of integers with the help of number line. अब हम सीखने वाले subtraction के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है 5 + -3, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस ओनली। तो पहले आपको क्या करना है, 0 से 5 की तरफ जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 3 कदम जाओगे पीछे की तरफ, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 2, 5 - 3 is 2, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट प्रेडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। लाइक होल नंबर्स एवरी इंटीजर हैज अ प्रेडिसेसर, मतलब हर एक इंटीजर का प्रेडिसेसर होता है। 2 जो है वो प्रेडिसेसर है 3 का, -2 जो है वो प्रेडिसेसर होता है -1 का, ठीक है। एंड 3 जो है प्रेडिसेसर होता है 4 का, ठीक है। सिमिलरली 0 जो है प्रेडिसेसर होता है 1 का, और -1 प्रेडिसेसर होता है 0 का। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 1 सबट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर, उसको हम उससे हमें क्या मिलता है, प्रेडिसेसर मिलता है, ठीक है, जब हम 1 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जांपल आपको दिया है प्रेडिसेसर ऑफ -400 क्या होगा, तो -400 में हम 1 को माइनस कर देंगे तो -401 हमें मिल जाएगा प्रेडिसेसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 -3 यूजिंग अ नंबर लाइन। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो -5 + 3 बोला है, यानी कि 0 से पहले -5 में जाना है, फिर 3 कदम हमें राइट साइड में शिफ्ट होना है, ठीक है, क्योंकि +3 बोला है। तो 1 2 3 इट विल बी -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 2। सब्ट्रैक्ट +8 फ्रॉम -8। तो पहले -8 आएगा, फिर माइनस +8 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो माइनस माइनस विल बी एडेड बट द साइन विल बी नेगेटिव ओनली, तो आंसर आपका -16 आ जाएगा, ठीक है। नाउ और स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे अगर पॉजिटिव 8 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -8, पॉजिटिव 9 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -9, नेगेटिव 10 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 10, तो मतलब उसका ऑपोजिट ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 10C। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो नंबर लाइन को यूज करके आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट को फ्रॉम द सेकंड बोला है, यानी कि सेकंड पहले आएगा, फिर -4, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 11, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया है -3 -8 -20, तो ये हो जाएगा -3 -8 + 20। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -11 + 20 हो गया, ठीक है। अब 20 में से आप 11 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 ओनली, ओके। सो +9 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे।
नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल करना है ब्लैंक को, जैसे कि आपको दे रखा है -5 फिर प्लस डैश इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर इसके साथ एडअप करना होगा कि हमारा आंसर -22 आ जाए। तो -22 के साथ आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज here you can see Brahmagupta's rule for addition and subtraction. So adding two positive number, जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, जब आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो उनके वैल्यूज कंबाइन हो जाते हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे कि +5 और 3 को ऐड कर तो +8 मिला हमें। ठीक है, स्टार्ट एट +5 एंड मूव 3 स्टेप, अगर हम फॉरवर्ड की तरफ जाए नंबर लाइन में तो हमें 8 मिलता है। अब ऐसे ही अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा, ऐड हो जाएगा बट नेगेटिव में ही आंसर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जब हम ऐड करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को, ठीक है, तो इफ द पॉजिटिव नंबर अगर लार्जर है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें स्मॉलर नंबर से फ्रॉम द लार्जर वन एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव ओनली। ठीक है, बट अगर नेगेटिव नंबर है लार्जर तो उसमें साइन जो है नेगेटिव वाले का ही लगेगा फिर। ठीक है, फिर है एडिंग जीरोस, यानी कि जीरो कोई भी नंबर के साथ ऐड होता है तो नंबर ही आता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन रूल। तो फर्स्ट है आपका कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो स्मॉलर पॉजिटिव नंबर को एक लार्जर पॉजिटिव नंबर के साथ, ठीक है, तो आंसर आपका पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, रिजल्ट इज पॉजिटिव ओनली। और अगर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो एक लार्जर पॉजिटिव नंबर को एक स्मॉलर पॉजिटिव नंबर के साथ, तब आंसर जो है आपका वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, जैसे कि स्मॉलर पहले और लार्जर बाद में, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करो नेगेटिव इंटीजर्स को, नेगेटिव नंबर को, तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो उसमें हमेशा लाइक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, फिर वो ऐड ऑन हो जाएगा, तो पॉजिटिव में आपको आंसर मिल जाएगा इधर। ठीक है, और टू नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको आंसर जो है पॉजिटिव में मिलेगा। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अगर नंबर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्टिंग जीरो। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो किसी भी नंबर को जीरो के साथ तो आपको नंबर ही मिलता है। ठीक है, फिर है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम जीरो, यानी कि 0 - 4, तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा या फिर इनवर्स फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ हेयर ऑल्सो यू कैन सी ऑपरेशंस। ठीक है, एडिंग टू पॉजिटिव आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको इसे करना है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टोकन्स फॉर एडिशन। सो एक यंग बॉय है जिसका नाम है होमेश। ठीक है, इज ऑन अ ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट में गया है वो। ही हैज अ बैग दैट कैन होल्ड 2 टाइप्स ऑफ कॉइन, शाइनी गोल्ड कॉइन जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव पॉइंट को, और डल सिल्वर कॉइन जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पॉइंट को। एवरी टाइम ही फाइंड अ गोल्ड कॉइन, वो एड ऑन करता है अपने कलेक्शन में। सिमिलरली ही एड द सिल्वर कॉइन एंड इवन दो दे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्कोर। ठीक है, Homesh began his adventure with an empty bag. After searching the treasure island for some time, he checks his bag and discovered that he has collected 10 gold coins and 6 silver coins. Okay, तो कितने coins हो गए उसके पास? So Homesh know that each gold coin जो है वो earn कर रहा है 1 point और हर सिल्वर कॉइन जो है वो डिडक्ट कर रहा है 1 पॉइंट को, मतलब माइनस कर रहा है। तो 10 + -6 यानी कि 10 - 6 विल बी 4 गोल्ड कॉइन हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो 4 गोल्ड कॉइन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट। एग्जांपल 1, ऐड 5 एंड -8। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्रॉम द पिक्चर पहले आप प्लस साइन जो है वो 5 बार कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 5 बोला है यहाँ पर, और माइनस साइन हमने 8 बार कर दिया है। अब उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा कितना, 3 बचा, और वो भी माइनस में, तो -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन। So subtraction can also be performed by using the token similar to how we add the integer with the positive and the negative one. Okay, so जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि subtraction में 7 - +3 है। ठीक है, तो 7 पॉजिटिव साइन बनाए हमने, उसमें से 3 को हमने कट कर दिया, तो बच्चे कितने 4, वो भी पॉजिटिव में, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 10D। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एडिशन यूजिंग टोकन। आपको एडिशन कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 9 + 3। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल 9 जो टोकन है, ठीक है, उनको बनाओगे और उसके साथ साथ 3 टोकन को और बनाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके साथ हमने 3 टोकन्स और बना दिए। ओके, सो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, वो भी पॉजिटिव में आएगा।
ओके तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ ऐसे ही स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिफरेंस यूजिंग टोकन्स, चेक वेदर विथ अदर मेथड्स टू गेट द सेम रिजल्ट। ओके तो यहाँ पर भी आपको टोकन का यूज करना है। 12 माइनस 6 है, यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है तो 12 टोकन आप बनाओगे, उसमें से 6 को कट कर दोगे और जितना बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली आपको आंसर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, दैट इज +6 ओनली। ओके तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करोगे। ठीक है स्टूडेंट, so I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice this chapter again. Okay, now I will meet you in another class. Children, take care. Bye bye.